चुटकुले अपने द्वारा बेगद रखे हमने सारे के सारे। कौन से टॉपिक पे आगे थे राम? कौन सा था? हाँ, हम आगे लोधी वंश। प्यारे बच्चों, यहां पर एक राजा बनता है दिल्ली का, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526, 26 में तो होया था पानीपत का युद्ध। भाई क्या होया? सुन लो ध्यान से सारे बच्चे। अरे आसे आसोगे, सुनो भी के कुछ है। इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठा तो प्यारे बच्चों, इब्राहिम लोधी एक घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था। एटीट्यूड में रहा करता, एंडी बनया करता। और हरियाणा वाला ने सारी चीज पसंद है, बस एक चीज पसंद नहीं, एंड पसंद नहीं। हरियाणा वाला ने एंडी नहीं पक्का कोई बाबा यार, यू मारे आगा एंडी पक गया। ये हरियाणा की जनता जब इससे न्याय मांगने जावे, यू मारी गेल घमंड गेल बात करे, बकवास करे मारी गेल्या। तो प्यारे बच्चों, इस वजह से इब्राहिम लोधी ने क्या, हमने हरियाणा की जनता ने क्या किया, इसको गद्दी से हटाने का फैसला कर लिया। अब इसकी टक्कर का कोई राजा चाहिए जो हमें इससे पीछा छुड़वा सके। तो इसकी टक्कर का एक राजा था मेरे भाई बाबर। हमने बाबर को निमंत्रण भेज दिया, बाबर तू आजा भाई और महारा इस दुष्ट से पीछा छुड़वा ले। कहते हैं हरियाणा पर अब आक्रमण हुआ बाबर का। यू क्वेश्चन हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल में पूछा गया था, ध्यान से सुनियो मेरे भाई। पानीपत का युद्ध तो पेपर में आवे आवे है, लेकिन थारे में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि तुम सिर्फ पानीपत का युद्ध याद करो। अरे यार, बाबर हेलीकॉप्टर लेकर सीधा पानीपत में थोड़ी ना उतरा था। बाबर किते का तो आया होगा, किते तो आया होगा। तो पेपर में एग्जामिनर ने यो एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बाबर हरियाणा में किस ओर से आया। तो इधर देखो प्यारे बच्चों, बाबर ने हरियाणा में इस ओर से आक्रमण किया। किस ओर से आक्रमण किया? राजस्थान की ओर से आक्रमण किया। और राजस्थान की ओर से आक्रमण किया सर जी कब? 1525 में। ये क्वेश्चन याद रखियो। बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? पेपर मारा है 1525 में। किस ओर से किया? राजस्थान की ओर से। सबसे पहले बाबर को हरियाणा के हिसार में रोकने का प्रयास किया गया था। यू क्वेश्चन घना जबरदस्त क्वेश्चन है जो बच्चे पढ़ते नहीं है। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में इब्राहिम लोधी ने अपनी रक्षा के लिए हिसार का एक फौजदार बना रखा था जिसका नाम था हमीद खां। क्वेश्चन सुन लियो भाई, हिसार का एक फौजदार था, कौन था सर जी? हमीद खां। बाबर इब्राहिम लोधी ने अपनी रक्षा के लिए बनाया। जब बाबर ने हरियाणा पर अटैक किया तो सबसे, क्वेश्चन देखो सुनो ध्यान से, बाबर ने सबसे पहले हरियाणा में कहां आक्रमण किया? हिसार। हिसार का राजा, हिसार का फौजदार कौन था? हमीद खां। हमीद खां ने बाबर को रोकने का प्रयास किया। हमीद खां वर्सेस बाबर का युद्ध हुआ और कहते हैं प्यारे बच्चों, इस युद्ध में बाबर ने हमीद खां को मार दिया। हमीद खां को मारकर बाबर ने 26 फरवरी 1526 को हिसार पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन आएगा, बाबर ने हिसार पर कब्जा कब किया? तो बाबर ने हिसार पर कब्जा किया था मेरे भाई 26 फरवरी 1526 को। बाबर ने हिसार पर कब्जा कब किया? बाबर ने हिसार पर कब्जा किया 26 फरवरी 1526 को। क्वेश्चन बताऊं, सुनो ध्यान से। बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? 1525 में। किस ओर से किया? राजस्थान की ओर से। सबसे पहले किस नगर पर आक्रमण किया? हिसार पर। हिसार में उसका सामना किससे हुआ? हमीद खां से। बाबर को हरियाणा में रोकने का प्रयास किसने किया? हमीद खां ने। हमीद खां को बाबर ने मार दिया और प्यारे बच्चों हिसार पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद बाबर बोला हमें तो आगे बढ़ना है, और बाबर अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। जब बाबर अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा तो इधर से आ गया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और प्यारे बच्चों, यहां पर आ चुका था बाबर। यह जगह कौन सी है सर जी? यह जगह है मेरे भाइयों पानीपत। बाबर अपनी सेना लेकर पानीपत आ चुका था और इधर प्यारे बच्चों, इधर से अपनी सेना लेकर, इधर से सेना लेकर कौन आ गया? इब्राहिम लोधी। दोनों के बीच पानीपत में एक जगह है सलारगंज गेट। गेट का नाम याद रखियो। तुम के करो हो, तुम इतना क्वेश्चन याद करके चले गए, पानीपत का युद्ध कहां हुआ? क्या नाम था? बालाजी हवा सिंह नाम था। अरे यार, क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, पानीपत का पहला युद्ध कहां हुआ? तुम कहोगे जी पानीपत में हुआ। पानीपत में तो हुआ, लेकिन कहां हुआ? तो प्यारे बच्चों, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था सलारगंज गेट पे। ये गेट है भाई, सलारगंज गेट। सलारगंज, एक मिनट लिख लेना इस क्वेश्चन को।
पानीपत का पहला युद्ध हुआ था सलारगंज गेट पर। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ऐतिहासिक गेट है ये सलारगंज गेट, कहां पर है? पानीपत में। युद्ध होया मेरे भाई 21 अप्रैल को। बच्चे क्या करते हैं, खाली 1526 रट रहे हैं। किसी तो पूछूंगा ना इब मैं पानीपत का युद्ध, तो चेक कर लियो, इब देख लियो, सारे बच्चे उत्तर दे देंगे 1526। सब ना पता मेरे भाई, पानीपत का युद्ध पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। लेकिन जो पानीपत का युद्ध था ना, पहला जो युद्ध था वो 1526 में होता था। डेट क्या थी? पेपर में एक दिन डेट दे दी, पानीपत का युद्ध 20 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526, सारी डेट मिलती जुलती दे दी। तो याद रखियो, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को आया था, पानीपत का पहला युद्ध। प्यारे बच्चों, ये जो पानीपत का पहला युद्ध था, ये युद्ध हुआ था किसके बीच? जल्दी जल्दी देख लो, युद्ध हुआ था बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, वर्सेज इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में प्यारे बच्चों, जब ये युद्ध चला, किसके बीच चला था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो इस युद्ध में बच्चों बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। एक क्वेश्चन याद रखियो, इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया था। भारत में पहली बार तोप चली थी कहां पर? पानीपत के युद्ध में, पहली बार। आज तक इतने युद्ध हुए, तराइन का युद्ध हुआ, कोई युद्ध हुआ, किसी में प्यारे बच्चों तोप नहीं चली थी। भारत में पहली बार तोप चलाने वाला राजा कौन था? बाबर। और बाबर ने तोप चलाई थी कहां पर? पानीपत में, पानीपत के पहले युद्ध। इस युद्ध में बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। एक और क्वेश्चन बताऊं तुमने, हरियाणा जीतेगा कहना जबरदस्त। इस युद्ध में हरियाणा की जनता ने किसका साथ दिया? इस युद्ध में हरियाणा की आधी जनता ने किसका साथ दिया था? बाबर का साथ दिया था, क्योंकि हरियाणा वाले इब्राहिम लोदी के अत्याचारों से दुखी थे। क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, इस युद्ध में हरियाणा की जनता ने किसका साथ दिया? बाबर। जीत गया बाबर, इब्राहिम लोदी मारा गया। प्यारे बच्चों, जब इब्राहिम लोदी मारा गया तो मरने के बाद में यहां पानीपत में इब्राहिम लोदी को बाबर ने दफना दिया, और दफनाने के बाद में यहां बनाया गया इब्राहिम लोदी का मकबरा। यू क्वेश्चन बी हरियाणा HSSC के पेपर में आया हुआ है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? तो लिख लेना, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था मेरे भाई। बनवाया किसने था? क्वेश्चन यू पूछा गया था, इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। अच्छा, एक और बता दूं आप लोगों को ये क्वेश्चन, बाबर ने युद्ध जीतने के बाद में अब प्यारे बच्चों, भारत के अंदर कौन सा वंश आ गया? गुलाम वंश, ओ सॉरी, मुगल वंश। और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक राज किया था बाबर ने। 26 से लेकर 30 तक मेरे भाई किसका राज रहा? बाबर का। बाबर ने जब 1526 से 30 में राज किया, तो एक क्वेश्चन जो बार बार हरियाणा HSSC पूछ रही, पिछले साल हरियाणा MBBS का डॉक्टरों का पेपर हुआ था, डॉक्टरों के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बाबर ने जब हरियाणा पर अधिकार किया, कब किया? 1526 में। तो इसका एक विरोध करता है। और प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, यहां पर एक जगह है राजस्थान में खानवा, राजस्थान में एक जगह है खानवा, खानवा। यहां खानवा का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, और ये युद्ध हुआ था किसके बीच? ये 1527 में युद्ध हुआ था राणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह नाम हुआ करता था, महाराणा संग्राम सिंह। खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था राणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच मेरे भाई युद्ध हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच। क्वेश्चन क्या था जो मैं बताना चाह रहा था? जो ये राणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह, ये राजस्थान के मेवाड़ का राजा था। राणा सांगा और बाबर के बीच जब युद्ध चल रहा था, तो इस ये जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पर मेरे भाई एक मेवात जंग है, और मेवात का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था असन खां। असन खां मेवाती, नाम याद रख लियो, मेवात का राजा था हसन खां मेवाती। कहते हैं इस युद्ध में हसन खां मेवाती ने किसका साथ दिया था? इस युद्ध में हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये हमीद खां है मेरे भाई, हमीद खां नहीं बोला मैंने, हसन खां बोला प्यारे बच्चों, हसन खां। हसन खां मेवाती मेवात का राजा था। जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो इस युद्ध में हसन खां मेवाती ने किसका साथ दिया? राणा सांगा का। परंतु इस युद्ध में कहते हैं राणा सांगा मारा गया, और राणा सांगा के मरने के बाद बाबर युद्ध जीत गया। बाबर ने जब युद्ध जीता प्यारे बच्चों, तो बाबर ने युद्ध जीतने के बाद में इस हसन खां मेवाती से बदला लेना चाहा, क्योंकि हसन खां मेवाती विद्रोह कर रहा था किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। तो कहते हैं बाबर ने 1527 में अटैक किया, और यहां पर 1527 में हसन खां वर्सेज बाबर के बीच युद्ध हुआ था, और
क्वेश्चन आएगा कि बाबर ने हसन खां मेवाती को मारकर मेवात पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बाबर ने हसन खां मेवाती को मारकर मेवात पर अधिकार कर लिया 1527 में। कब कर लिया, 1527 में। उम्मीद करूं आप लोगों को समझ में आया होगा। दक्षिण हरियाणा पर बाबर का अधिकार हो गया। कहते हैं 1530 ईस्वी तक बाबर ने पूरे हरियाणा पर अधिकार कर लिया। 1530 ने बाबर ने क्या किया, पूरे हरियाणा पर क्या कर लिया, अधिकार। हरियाणा पर अधिकार। पेपर में क्वेश्चन आएगा बाबर ने पूरे हरियाणा पर अधिकार कब कर लिया, 1530 में। और बाबर ने हरियाणा का विकास करने के लिए इसे 4 भागों में बांट दिया। बाबर ने हरियाणा का विकास करने के लिए कितने भागों में बांटा, बाबर ने हरियाणा का विकास करने के लिए इसे 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 4 भाग, वो देख लो एक बार आप। रब कर दो इसको यहां से। बाबर ने हरियाणा का विकास करने के लिए इसे 4 भागों में बांट दिया। वे 4 भाग कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूं, लिख लियो भाई साथ साथ में। 1530 में बाबर ने हरियाणा को 4 भागों में बांटा था। दिल में, दिल में क्या है, बोला जी दिल में सरफरोशी की तमन्ना है। सरफरोशी की तमन्ना नहीं है, दिल में है, क्या है दिल में, बोले जी प्रियंका है दिल में। है कौन कह रहा है प्रियंका है दिल में, गधो। दिल में है सरहिंद सरकार, सरहिंद, सॉरी, दिल में है लिख लेना, दिल में है सरहिंद सरकार। ये ट्रिक लिख लियो भाई साथ साथ में, दिल में है सरहिंद सरकार, सरकार। प्यारे बच्चों, दिल से है दिल्ली, दिल से दिल्ली, में से मेवात, है से हिसार, हिसार, और सरन से है सरहिंद सरकार। अब बताओ बाबर ने हरियाणा को विकास करने के लिए कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरन। अब बच्चे क्या करते हैं तुम्हें पता है, बच्चे एक काम करते हैं, फिर बताऊंगा ना प्रियंका कौन है, गधा, प्रियंका के पीछे लग रहे हैं सारे के सारे। इधर देखो क्या कह रहा हूं मैं, बच्चे सिर्फ एक पानीपत का युद्ध याद करते हैं। पानीपत का जो युद्ध है वो प्यारे बच्चों पानीपत में हुआ था, लेकिन पानीपत का युद्ध सलारगंज गेट पे हुआ, वो तो मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन मेरे भाई बाबर ने हरियाणा में एक युद्ध नहीं लड़ा पानीपत का। एक युद्ध उसने लड़ा था हिसार में अमीद खां से, एक युद्ध उसने मेवात में लड़ा था, किससे, हसन खां मेवाती से। एक क्वेश्चन नोट डाल के लिखो फटाफट, पहले याद आ गया मेरे को, क्वेश्चन लिखो। हसन खां मेवाती कहां मारा गया, मेवात में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर है, करनाल में। पता है ना आप लोग, कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था, करनाल। उसी प्रकार, उसी प्रकार प्यारे बच्चों हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज पेपर में आया हुआ है। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहां पर है, मेवात में, नलहड़ गांव में है। नलहड़, न ल हैड है, लिख लेना नोट डाल के, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ मेवात में है। बाबर ने हरियाणा का विकास करने के लिए 4 भागों में बांट दिया, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरन सरकार। ये 4 भाग बाबर ने हरियाणा में बांट दिए थे। क्लियर है भाई। 1530 में बाबर मर गया। 1530 में बाबर की मृत्यु, और बाबर के मरने के बाद में, अब आप लोग याद रखना प्यारे बच्चों, हमने एक ट्रिक याद रखनी है। एक बात बताऊं तुम्हें, 1526 में पेपर में आया था, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ था, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था 1526 में, समाप्त, समाप्त। दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई। सर सल्तनत क्या होती है, जिसमें राजा को सुल्तान कहा जाता था। जैसे तुम ना सुना होगा रजिया सुल्तान, ये सुल्तान थे, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश सुल्तान, ये सुल्तान हुए हैं, बादशाह नहीं थे। अब मेरे भाई आपने कभी सुना अकबर सुल्तान, औरंगजेब सुल्तान, बाबर सुल्तान, नहीं सुना होगा, क्योंकि मुगलों में 1526 में युद्ध जीतने के बाद सल्तनत खत्म हो गई थी, बादशाही शुरू हो गई थी। मुगलों में बादशाह लगते थे, अकबर बादशाह, जहांगीर बादशाह, औरंगजेब बादशाह। तो मैं आपको क्या कह रहा था, 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त, ये याद रखना। शुरू कब हुई थी सर जी, 1206 में। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत पढ़ा दी मैंने आपको। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फटाफट, देखो यहां ध्यान से। बादशाही, अब शुरू होगी बादशाही। हमें लिखना है बहादशाह, बहादशाह लिखना मेरे भाई, बहादशाह। बी से बाबर, ये ट्रिक याद रखना भाई, पेपर में आती है। एच से हुमायूं, थोड़ी देर पहले एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने तुम्हें, गुड़ खाओ तसले में, वो ट्रिक खत्म हो चुकी है, मैंने इतनी स्पीड में आपको वो पढ़ा दी है। अब ए से क्या है, अकबर, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर, और अकबर का लड़का था कौन सर जी, जहांगीर,
जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां, और शाहजहां का लड़का था औरंगजेब, औरंगजेब। अब हम प्यारे बच्चों ये स्टोरी पढ़ेंगे, इनके बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी खत्म करवा दूंगा। एक बार नोट कर लो, बाबर, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इनमें कहां से क्वेश्चन आते हैं? वैसे तो प्यारे बच्चों पूरा मुगल वंश इंपॉर्टेंट है, बाबर भी पूछा जा सकता है, हुमायूं भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो बाबर से आएंगे पेपर में क्वेश्चन। बाबर के बाद एक क्वेश्चन अकबर से पूछा जाता, क्योंकि अकबर के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और एक क्वेश्चन आपसे औरंगजेब से पूछा जाएगा। ये तीन राजा ज्यादा पूछे जाते हैं हरियाणा एसएससी के पेपर में। हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को, ये लिखने के बाद हम लोग रफ कर देते हैं। चले आगे भाई।